अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारा सबक नंबर 3 कुव्वत नुमा और जज़रुल मक़ब देखेंगे। बहुत ही आसान सबक है। अगर हमको इसका बुनियाद आती है तो हमारे लिए बहुत ही आसान सबक है। फिर भी हम ये मान के चलते कि हमको कुछ नहीं आता और हमको ज़ीरो से शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए ये मिसाल के तौर पर एक मैंने अदद लिखा 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ये जो अदद है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसको हम लिखते शॉर्ट के अंदर 2 की कुव्वत 3। ये इसकी कहलाती ताकत। ठीक है, ये कुव्वत नुमाई सूरत में लिख देंगे अपन कुव्वत नुमाई सूरत का, या फिर अपन ये बोलेंगे कि 2 की कुव्वत जो 4 है इसको कैसा लिखते हैं अपन 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इसका मतलब कुव्वत 4 का मतलब क्या है कि ये अदद 4 मरतबा ज़रब में है। अब ये लिखने का मकसद क्या, ऐसा क्यों लिखते हम? जैसे बड़े अदद है, मिसाल के तौर पर कोई अदद को अगर हमने 2 को अगर हमको कितने मरतबा लिखना है 25 मरतबा ज़रब से लिखना है तो कितनी जगह लगेगी हमको, बहुत सारी जगह लगेंगी। और दूसरी बात ये कि इसमें गलती होने के भी चांसेस है कि अगर हमने 25 के बदले 24 ही 2 ज़रब में लिखे, इस खामी को, इस गलती ना हो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कि 2 की कुव्वत 25। 2 की कुव्वत 25, इसका मतलब यह है कि 2 25 मरतबा आपस में ज़रब किया गया है। ठीक है, तो यहां जो 2 है, ये देखिए ये मैंने लिखा हूं 2, तो ये 2 कहलाएगा यहां असास। ठीक है, और यहाँ 2 की कुव्वत अगर मैं 5 लिखता हूँ, कुव्वत 5, तो ये कहलाता कुव्वत। इसे कहेंगे अपन असास और इसे कहेंगे कुव्वत। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा x की कुव्वत 5। कुव्वत लिखते वक्त एक चीज़ ख्याल में रखना है कि कुव्वत का जो अलामत है ये लाइन में होना। बहुत सारे बच्चे क्या करते इस तरीके से लिख देते, तो ये कुव्वत नहीं है, ये इसके साथ ज़रब में आ गया। कुव्वत के लिए इसको इस तरीके से लिखना। अगर आपने x को नीचे की लाइन पर टच करते हुए लिखिए तो कुव्वत को ऊपर की लाइन के करीब करीब टच करते हुए लिखिए, ये समझ में आ जाएगा आपके। तो यहाँ जो x है ये x असास कहलाएगा और ये जो 5 है ये इसकी कुव्वत कहलाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि x 5 मरतबा ज़रब में लिखा गया है। x की कुव्वत 5, इसका मतलब ये है कि x कितनी मरतबा ज़रब में लिखा गया है 5 मरतबा। ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये लिखना क्यों ज़रूरी है। और इसके अंदर ये जो कहलाता असास कहलाता और ये इसकी कुव्वत कहलाती है, ऐसे कुव्वत नुमा भी कहते कहीं कहीं। ठीक है, आइए अब इनके उसूल देखते। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसमें इनकी ज़रब और तकसीम, ज़रब का और तकसीम का है कि 2 असास है। ये समझ लो मैंने एक लिखा, एक अदद लिखता हूं मैं 2 की कुव्वत 5 ज़रब 2 की कुव्वत 4। तो इसके अंदर सबसे पहले जब भी अपन इनकी ज़रब या तकसीम या जो भी आमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके अंदर ये देखना है कि इनके असास कैसे है। इसका असास देखो, इसका असास देखो, दोनों के असास कैसे है, एक जैसे। अगर ये दोनों के असास एक जैसे है तब अपन लिखेंगे ज़रब है। तो ज़रब की अलामत को याद रखना है कि ज़रब की अलामत है ऊपर में गई तो थोड़ी सी क्या हो गई, घूम गई, और काय की अलामत बन गई जमा की। ये हो गया अपना। इतना आसान है इनका उसूल याद रखने का। ज़रब है तो ऊपर में जाके क्या हो जाता है, वो जमा हो जाता है। हवाई, आपने बचपन में थोड़ी सी कागज़ वगैरह का बनाए होंगे, वो जिस तरीके से घूमता तो ज़रब की अलामत हवा में ऊपर जाने की वजह से घूम गई और काय की अलामत बन गई जमा की। एक टेक्निक है याद करने की जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और समझ में आएंगे। 5 और 4 9। अगर असास एक जैसा है तब, और उनके दरमियान अलामत क्या की है ज़रब की, तो उनकी कुव्वतों की आपस में जमा हो जाएंगी और अपन लिखेंगे उसको 2 की कुव्वत 9। उसका अपोजिट और एक अपन मिसाल देखते कि अगर समझ लो कुव्वत जो है अलग अलग है, असास कैसा है, अलग अलग है, एक जैसा नहीं असास, दोनों के दोनों असास अलग अलग है। मिसाल के तौर पर ये लिखिए अपन ने
यहाँ लिखिए 2 की कुव्वत 5 ज़रब 3 की कुव्वत 5। अब यहाँ देखो, इसका असास अलग है, इसका असास अलग है, दोनों असास अलग है, इसलिए यहाँ पर इनकी कुव्वतनुमा की जमा नहीं होंगी। इसको बाद में भी हमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, इनकी आगे जमा नहीं होती। हाँ, ये आप बात अलग है कि इसको अलग सेपरेट हल करना पड़ेगा, इसको सेपरेट हल करना पड़ेगा, बाद में उनकी आपस में ज़रब हो सकती, लेकिन यहाँ कुव्वतनुमा का उसूल नहीं लगेगा। इसकी अब एक और एक मिसाल देख लेते अपन ने लिखे, समझ लो x की कुव्वत 3 ज़रब x की कुव्वत 2। फिर यहाँ देखना है दोनों का असास, इसका भी असास x है, इसका भी असास x है, तो अपन असास 1 मरतबा लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अलामत क्या की है, ज़रब की, तो ऊपर जाकर क्या की अलामत हो जाती है, जमा की। यहाँ लिखेंगे अपन 3, यहाँ लिखेंगे अपन 2, इसलिए कुव्वतनुमा की जमा हो जाएंगी और ये हो जाएगा x की कुव्वत 5। ठीक है, और एक मिसाल देख लेते। अगर ये मिसालें आपके समझ में आ जाएंगी तो सवालात को हल करना आपके लिए निहायत आसान होगा। दूसरी मिसाल m लिखते अपन या p लिखते, p की कुव्वत 2 ज़रब p की कुव्वत 10, क्या हो जाएगा, असास एक जैसा है, एक जैसा है तो उसको 1 मरतबा लिख लेंगे। ज़रब की अलामत है, यहाँ जाएंगी तो क्या की अलामत बन जाएंगी, जमा की। यहाँ लिखेंगे अपन 2 जमा 10, कुव्वतनुमाओं की जमा होगी। फिर p की कुव्वत 10 और 2 12 हो गया। आसान है, बहुत आसान है। उम्मीद है आपके ये सब का सब समझ में आ गया होगा। ये अपन ने कब देखे, जब दो आदात के दरमियान अलामत क्या की थी, ज़रब की थी। देखो ज़रब की थी, यहाँ ज़रब की थी, ज़रब की थी, ज़रब थी, ऊपर में जाके काय में कन्वर्ट हुई, जमा में। ये भी ज़रब थी, ऊपर में जाके कन्वर्ट काय में हुई, जमा में। ये बात ख्याल में रखना। यहाँ पर भी अलामत क्या की थी, ज़रब की, कन्वर्ट काय में हुई, जमा। यहाँ पे ज़रब है तो यहाँ असास एक जैसे नहीं है, यहाँ असास अलग अलग है, तो इसको जैसा का वैसा लिखेंगे। इसमें ये उसूल बैठेगा नहीं। क्यों नहीं बैठेगा, ये बात समझो आप। असास एक जैसे होना, यहाँ देखो, यहाँ असास x है, यहाँ असास x है, यहाँ असास 2 है, यहाँ असास 3 है, अलग अलग है। यहाँ जो है असास कैसे है, अलग अलग है, असास अलग अलग है, इसलिए यहाँ कुव्वतनुमा का उसूल अलग होगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया उम्मीद है। चलो अब ये ज़रब के बाद अपन देखेंगे इनकी तकसीम। उसके बाद यहां देखेंगे अपन तकसीम। a की कुव्वत m तकसीम a की कुव्वत n। यहां पर भी देखना है, असास एक जैसा है, एक जैसा है तो 1 मरतबा लिखेंगे। तकसीम है, देखो ये दोनों दो नुक्ते हैं, हल्के हैं, जैसी हवा में जाएंगे तो दोनों नुकात उड़ जाएंगे, बचेंगे सिर्फ काय का निशान, तफरीक का। फिर क्या, इसकी कुव्वत मनफी इसकी कुव्वत। कितना आसान तरीका, इसको टेक्निक से याद रखेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी मिसाल देखेंगे अपन, 5 की कुव्वत 2 तकसीम 5 की कुव्वत 2 बराबर, दोनों तो असास एक जैसे है इसलिए 1 ही मरतबा लिखेंगे। एक जैसे है 1 मरतबा। तकसीम है, जैसी इसको ये अलामत को अपन ऊपर लेके जाएंगे, हवा में इसके 2 नुक्ते उड़ जाएंगे और बचेंगी सिर्फ अलामत क्या की, तफरीक की। तो अपन लिखेंगे 2 वज़ा 2 और 2 में से 2 गए 0, 5 की कुव्वत 0। और जब भी किसी भी अदद की कुव्वत 0 होती तो उसका जवाब 1 आता। x की कुव्वत है और x की कुव्वत भी 0 होगी तो जवाब 1 आएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ बहुत बड़ा अदद लिखे, 1 लाख 2 लाख जो भी लिखना है, ये आपने लिखे 10 लाख, और 10 लाख की कुव्वत अगर आपने 0 लगा दिए तो जवाब कितना होगा, 1। एक बात ख्याल में रखिए कि कुव्वत उसकी ताकत है, और ये ताकत ये 0 होगी तो इसकी कीमत 1 होगी। यहाँ पर भी इसकी कुव्वत 0 होगी तो इसकी होगी 1। यहाँ पर भी इसकी कुव्वत कितनी होगी, 0, तो जवाब कितना आएगा, 1। यहाँ पर तकसीम था, ऊपर में जाता तो तफरीक हो जाता, ज़रब रहता ऊपर में जाता तो जमा हो जाता। देखो नीचे में अगर ज़रब है तो ऊपर जाने के बाद क्या बनता, जमा।
नीचे अगर तकसीम है तो ऊपर जाने के बाद क्या बनता, तफरीक। इस तरीके से सवालात हल करना है। ये आपके समझ में आ गया होगा। एक टेक्निक है, टेक्निक से करेंगे तो ये निहायत ही आसान है। चलो आगे बढ़ते अब। इसी तरीके के सवालात जो है हमारी बुक के अंदर है, ये देखो, आइए याद करें। अब यहां पर भी देखो, यहां देखते हैं अपन, इनका असास एक जैसा है। असास एक जैसा है तो मैंने आपको बताया कि एक ही मर्तबा लिखते। पहला देखो, इसको पहले को हल करते हैं अपन। ए की कुव्वत m ज़रब ए की कुव्वत n। ज़रब के अलावा दोनों असास एक जैसा है मतलब एक मर्तबा लिखना। ज़रब है, ज़रब की अलामत ऊपर जाएंगी तो जमा की, m जमा n। ये दोनों अलग अलग मुतगय्यर है, इनकी जमा होती नहीं तो बस इसको यहीं तक के लिखेंगे। अगर अदद होता तो अदद की जमा करते थे। दूसरा देखो, ये ए की कुव्वत m तकसीम ए की कुव्वत n। असास एक जैसे मतलब एक ही मर्तबा लिखना है। तकसीम में ऊपर में आके दो नुक्ते उड़ जाते हैं तो क्या बचता, सिर्फ एक निशान m वज़ा n। इसको और अच्छे से लिखना है तो अपन लिख सकते हैं m वज़ा n। ठीक है, ये समझने के हिसाब से है। अगर ये समझ में आएगा आपके तो सब कुछ समझ में आएगा। तो ये भी अपना हो गया, ये भी अपना हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है a ज़रब b कॉस की कुव्वत m। कॉस की कुव्वत m का मतलब ये होता है कि ये जो m जो ताकत है, ये जो कुव्वत है, ये a की भी है और b की भी है। तो इसलिए अपन लिखते a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m। इसका अपोजिट ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि अगर a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m रही तो दोनों के अंदर से अपन मुश्तरक m निकाल सकते। a ज़रब b कॉस की कुव्वत m, दोनों को समझना है। a ज़रब b कुव्वत m मतलब a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m, और इसी तरह a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m रही तो इसका मतलब क्या होगा, a ज़रब b कॉस की कुव्वत m। मिसाल के तौर पर अपन ने लिखे a जमा नहीं, सॉरी जमा नहीं, ज़रब, हाँ, a ज़रब b कॉस की कुव्वत 2, ज़रब होना है, ज़रब या तकसीम। तो अपन लिखेंगे a की कुव्वत 2 ज़रब b की कुव्वत 2। जमा रहेगा तो ये ज़ाब्ता अलग हो जाएगा। ये सिर्फ ज़रब और तकसीम के लिए है। ये उसूल किसके लिए है, ज़रब और तकसीम के लिए। ठीक है, ये आगे आपके समझ में, उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। चलो उसके बाद का देखते हैं। अभी अपन ने देखे कि कोई भी अदद रहा और उसकी कुव्वत 0 हो गई तो अदद कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो यही अपने को यहाँ पर भी है कि a की कुव्वत 0 बराबर 1। इसी तरीके से देखो दूसरा पार्ट देखेंगे इसका। a की कुव्वत वज़ा m है। वज़ा m का मतलब क्या होता, 1/m बटे में। मतलब एक बात ख्याल में रखो कि जब भी कोई कुव्वत शुमार को निंदा से नसब नुमा में आती तो उसकी अलामती सूरत तब्दील हो जाती। अलामती सूरत तब्दील हो, यहाँ अलामत क्या है, इसकी मनफी है। तो यहाँ आने के बाद इसकी अलामत क्या हो गई, मुस्बत हो गई। और मुस्बत को हम लिखते नहीं। अगर कोई कुव्वत शुमार को निंदा से नसब नुमा में आती या नसब नुमा से शुमार को निंदा में जाती तो उसकी अलामती सूरत तब्दील हो जाती। और एक मिसाल लिख के बताता हूं मैं आपको। देखिए और एक मिसाल देखते हैं अपन कि ये एक अपन लिखते हैं x और यहाँ लिखे अपन x की कुव्वत 5। अगर इसको नसब नुमा में अगर अपन लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की कुव्वत वज़ा 5। ये क्या हो जाएगा, वज़ा 5 हो जाएगा। जैसे वज़ा नीचे में आने के बाद जमा हो गया, इसी तरीके से जमा जब नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वज़ा हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको साइंस के अंदर भी काम में आने वाली है। जब आप साइंस के सवालात हल करेंगे आप, वहाँ जो कुव्वतें रहेंगी तो वो कुव्वतों को हल करने के लिए भी ये उसूल काम में आने वाला है। इसलिए इसको अच्छे से सीखना है, सिर्फ एग्जाम की नौयत से नहीं सीखना है बल्कि इसका काम आपको ज़िंदगी भर पढ़ने वाला है। हर जो हिस्सा है उसका काम आपको ज़िंदगी भर पढ़ना है जब तक आप तालीम हासिल कर रहे हैं। और तालीम इंसान मरे तक के हासिल करता है, इसलिए इसका काम ज़िंदगी भर पढ़ना है। इसको टेम्पररी याद मत करो। ठीक है, अब ये देखेंगे अपन चौथा पार्ट, छठा।
ए की कुवत m और उसके बाद है ब्रैकेट और उसकी कुवत है n। तो एक बात ख्याल में रखोगे, ब्रैकेट का मतलब है ज़रब। ब्रैकेट का मतलब क्या है? ज़रब कुवत होगी। तो यहाँ लिखेंगे m ज़रब n। जब भी ब्रैकेट हटेगा अलामत क्या किएंगी? ज़रब किएंगी। देखो ये मैं तुमको और अलग कलर से बता देता हूँ। ये अपन ने लिखे, ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट हटा तो अलामत क्या की? ज़रब की। ये ब्लैक कलर से अपन ने बताया, ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट के बदले ब्रैकेट के हटाने के, जैसी ब्रैकेट हटा अलामत क्या की? ज़रब की। अपन और एक मिसाल देखते हैं इसकी। मिसाल के तौर पर ये 5 है, 5 की कुवत 3 है और ये ब्रैकेट है और उसकी कुवत 2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? इसको लिखेंगे अपन 5, ब्रैकेट जैसी हटेगा तो अलामत क्या कहेंगी? ज़रब की 2। ये आप ये नोट्स लिख लो और कलर से लिखो। कलर से लिखने में क्या होता है, अपने अच्छे से समझ में आता। तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को मैं कलर से बताता हूँ। तो ये हटेगा, इसके बदले अपन कलर वही रखते समझने के लिए। तो कौन सा आएगा? ज़रब आएगा। जब भी अलामत हटेंगी तो क्या कहेंगी? ज़रब की। और लिखेंगे अपन 3 दूनी 6। ये हो गया 5 की कुवत 6। अब ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है मुझे आपके बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप कलर में ही लिखिए, कलर में लिखेंगे तो समझ में आएगा। कलर पेन रखिए 1-2। उसके बाद तफरीक का भी हो गया, कुव्वतनुमा का भी। ये देखो अभी इसके इस टाइप का मैंने आपको सवाल बताया था किस तरीके से कि ए ज़रब बी का उसकी कुवत अगर m रहा तो इसका मतलब है कि a की कुवत m ज़रब b की कुवत m। तो इसी तरीके से ये भी है, ज़रब के बदले यहाँ अलामत क्या की है? तकसीम की। a बटे b का उसकी कुवत m का मतलब होता a की कुवत m बटे b की कुवत m। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, a तकसीम b का उसकी कुवत m बराबर a की कुवत m तकसीम b की कुवत m। इस तरीके से भी लिख सकते। अब यहाँ देखो ये मनफी m है और यहाँ जो जवाब आया हमारा मुस्बत m में आया। क्या आया? यहाँ देखो, यहाँ अगर इस तरीके से रहा तो इसका ज़रबी माकूस हो जाता है। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। a बटे b का उसकी कुवत क्या थी? मनफी m थी। बराबर क्या हुआ? a बटे b का हो गया b बटे a और मनफी m का हो गया, अब यहाँ पर मनफी m का हो गया मुस्बत m। इसको बोलते हैं ज़रबी माकूस। इसका ज़रबी माकूस हो गया। अगर ये अलामत चेंज करने की है और ये बटे में है तो इसको उल्टा कर देते हैं अपन। जो शुमार को निंदा में है उसको नसब नुमा में लेके चले जाते हैं और नसब नुमा में जो है उसको शुमार को निंदा में लेकर चले जाते। ये आपके बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अब जो अपन ने समझे उसी का इस्तेमाल हमको ये सवालात हल करने के लिए है। क्या आपके समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखते। अभी अपन ने देखे किसका कुवत असास एक जैसे है। असास एक जैसे तो कुवत नुमाओं की क्या होंगी? आपस में जमा होंगी। तो पहले जमा लिखेंगे अपन, 5 जमा 2। 5 जमा 2 मतलब 7। तो यहाँ लिखेंगे अपन 3 की कुवत कितनी हो जाएंगी? फिर 7। बॉक्स के अंदर 7 आएगा, ठीक है। उसके पहले एक आप ये लिखिए ताकि आपने समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा? 7 तकसीम है। तकसीम की अलामत रही तो मैंने आपको बोला हुआ है, तकसीम रही तो क्या में तब्दील हो जाती है? वज़ा में। 7 वज़ा 9 बराबर क्या हो जाएगा? 3 की कुवत वज़ा 2। 7 में से 9 गए तो आता 2 और अलामत आती बड़े अदद की, तो अपन लिखेंगे वज़ा 2। यहाँ पर जब भी मैंने अभी बताया आपको ब्रैकेट हटता तो अलामत क्या की आती? ज़रब की। तो अपन यहाँ लिखेंगे 4 ज़रब 5 बराबर 3 की कुवत 4 पंजे 20। अब यहाँ पर ये कुवत ऊपर से नीचे गई तो जब भी ऊपर से नीचे जाती तो इसकी अलामती सूरत तब्दील हो जाती। मनफी है तो मुस्बत हो जाती, मुस्बत है तो मनफी हो जाती। तो यहाँ समझने के लिए अपन लिखेंगे मुस्बत 3। मुस्बत की अलामत लिखते नहीं लेकिन समझने के लिए लिख देते। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि कितनी भी बड़ी कुवत, कितना भी बड़ा अदद है, कितना भी बड़ा असास है, अगर उसकी कुवत 0 हो गई, ये उसकी कुवत जो है, ये कुवत अगर ये 0 हो गई तो उसका जवाब हमेशा 1 आएगा।
तो इसका जवाब कितना हो गया 1। अब कोई भी अदद रहता, मिसाल के तौर पर एक अदद लिखा मैंने x, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ ज़रब में 1 है, इसके बाद ज़रब में 1 है, इसके कुव्वत 1 है और इसके नसब नुमा में 1 है। लिखते अपन सिर्फ x, लिखते सिर्फ हम x, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसके पहले ज़रब में 1 है, इसकी कुव्वत 1 है, इसके बाद ज़रब में 1 है और इसके नसब नुमा में भी 1 है। तो इसको इसने वही लिखा, तो अपन लिखेंगे 5 की कुव्वत 1 मतलब 5। ठीक है। उसके बाद अभी अपन ने देखिए ए ज़रब बी कॉस की कुव्वत m वाला पार्ट था ये, तो इसका मतलब ये कुव्वत दोनों के साथ है, तो अपन लिखेंगे a की कुव्वत 2 7 की कुव्वत 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी वैसे 5 और ये 7। अब यहाँ पर मनफी था, और जब मनफी था तो यहाँ मुस्बत में तब्दील होगी कुव्वत। देखो कुव्वत काय में होगी मुस्बत, तो मैंने बताया कि जब भी मनफी से मुस्बत में तब्दील होती है तो इसका ज़रबी माकुस होता। ज़रबी माकुस यानी जो नसब नुमा में रहता, ये नसब नुमा, तो ये नसब नुमा चले आता शुमार को निंदा में और ये शुमार को निंदा चले आता नसब नुमा में, तो ये हो जाएगा 7/5। ठीक है। उम्मीद है आपको ये कुव्वत नुमाओं के उसूल समझ में आ गए होंगे। अब अपन इंशाल्लाह इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मश्क, इसके ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब अपन मश्क 3 अशरिया 1 देखेंगे।